हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। तो इस वीडियो के अंदर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो लास्ट लेक्चर में थ्योरी पढ़ाई थी। 5 से 6 या मे बी 7 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आपको जो पहले हमने थ्योरी पढ़ी है वो सारी वैलिडेट हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन आपके पास डीआरडीओ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ये डीआरडीओ का क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, ठीक है। डीआरडीओ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 19 में पेपर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपके पास ये बोल रहा है द एंटीना करंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 12 एम्पियर, ठीक है। जो ट्रांसमीटर है उसका जो आपके पास क्या है एंटीना करंट है वो कितना है 12 एम्पियर है व्हेन अनमोडुलेटेड। अनमोडुलेटेड मतलब कैरियर, ठीक है। अनमोडुलेटेड वेव बोलते हैं कैरियर वेव को, जब उसकी मॉड्यूलेशन कर देते हैं फिर वो बन जाती है मॉड्यूलेटेड वेव। और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो उसको मॉड्यूलेट करता है वो होता है मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो इसने जो 12 एम्पियर करंट दिया, ये दिया आपको कौन सा कैरियर करंट, ठीक है। ये बोल रहे हैं अनमोडुलेट, ऐसे क्वेश्चन है द एंटीना करंट ऑफ एन एएम ट्रांसमीटर इज 12 एम्पियर व्हेन अनमोडुलेटेड बट इंक्रीज टू 13 एम्पियर व्हेन मॉड्यूलेटेड। और जब ये मॉड्यूलेट हो जाता है तो टोटल करंट कितना बन जाता है 13 एम्पियर। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है। तो आपको मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यार कल मैंने आपको बताया था जो लास्ट वीडियो थी कि आई टी इज इक्वल टू आई सी अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। तो आई टी कितना है 13 एम्पियर, ठीक है। ये कितना आ गया 12 एम्पियर, यहाँ पे लिखना रहने दो। ये 13 है टोटल, अनमोडुलेटेड 12 था, अंडर द रूट 1 प्लस म्यू स्क्वेयर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13/12 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी करी दो साथ ही, ठीक है। स्क्वायर भी करी दो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इसको स्क्वायर करके कैलकुलेटर से आप यहाँ से आराम से म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 13/12 को सोल्व कर लेना, कुछ आंसर आएगा, उसमें से 1 को माइनस कर देना, फिर जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर रूट कर देना, ठीक है। तो ईजी है अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना, मतलब मेरे को लग नहीं रहा कि सही रहेगा क्योंकि टाइम वेस्टेज है। ये आप कर सकते हो खुद ही, यहाँ से बस म्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था जो डीआरडीओ ने पूछा था। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट 18 का क्वेश्चन है 1 मार्क का। तो आपको एम वेव उसने लिखा है कि ये कोई एम वेव है, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लेना, 2018 का क्वेश्चन है गेट का। ये ऐसे आपको एक एम वेव गिवन है। क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछा आपसे, उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ मैसेज पावर रेशो पूछी आपसे, फाइंड द पावर ऑफ द रेशो ऑफ मैसेज सिग्नल टू द पावर ऑफ कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो मैसेज सिग्नल की जो पावर है डिवाइड बाय कैरियर सिग्नल, आपसे पूछा गया। आपको पता है एएम के अंदर मैसेज सिग्नल का मतलब होता है साइड बैंड पावर। तो आपसे फाइनली क्या पूछा गया कि साइड बैंड पावर, ठीक है, साइड बैंड पावर टू द कैरियर पावर, ये आपसे पूछा गया। तो आप इसको ध्यान से देखो, आपको ये एएम नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वैल्यू है ओमेगा सी है। देखो ध्यान से, ओमेगा सी, और ओमेगा सी में से 400 कम कर रखा है तो लोअर साइड बैंड है, और 400 ज़्यादा कर रखा है तो अपर साइड बैंड है, ठीक है। ये अपर साइड बैंड के जैसी बिहेव करेगा, ये लोअर साइड बैंड के जैसे बिहेव करेगा। तो क्या मैं यहाँ से डायरेक्ट पावर निकाल सकता हूँ? तो देखो मैसेज पावर मतलब एएम के अंदर मैसेज कहाँ पे होता है, साइड बैंड पावर के अंदर होता है। तो आप देख रहे हो इसके अंदर जितनी पावर रहेगी उतनी इसमें रहेगी, क्योंकि ठीक है साइड बैंड और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में दोनों में पावर सेम रहती है। ये समझ में आया ना अपर साइड बैंड क्यों है, क्योंकि ये ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम की फॉर्म का जैसा है, ठीक है। और ये ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की जैसे है। जैसे ओमेगा एम मान लो 400 है तो 2400 ये रहा तो ये 2800 बन जाएगा, ये 2000 बन जाएगा, ठीक है ना। तो साइड बैंड पावर कितनी आएगी, देखो इसकी पावर कितनी है, ये कितनी आएगी 1/2। इसके अपर साइड बैंड में जो पावर है, लोअर साइड बैंड के अंदर भी कितनी पावर है 1/2। ये तो होगी साइड बैंड पावर डिवाइड बाय कैरियर पावर। कैरियर पावर क्या रही, ये रही देखो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ऊपर तो 1 बन गया देखो, और नीचे कितना बन जाएगा ये 8। तो आंसर आ जाएगा 0.125 वॉट। कैपिटल लिखना है इसको डब्ल्यू को, ठीक है। तो इतने वोट का, सॉरी रेशो है ना, तो यूनिट नहीं आएगा। तो आपसे रेशो पूछी गई तो इसकी रेशो कितना है 1/8, दैट इज 0.125। तो ये गेट 18 का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है गेट 17 का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या आपके पास में क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ देता हूँ एक बार। द अनमोडुलेटेड कैरियर पावर इन एन एएम ट्रांसमीटर इज 5 किलोवाट, ठीक है। अनमोडुलेटेड मतलब कैरियर पावर दे रखे आपको 5 किलोवाट किसी एएम ट्रांसमीटर के अंदर है, ठीक है। वो बोल रहे दिस कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन इज 50%। आपको याद है मैंने बताया था ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ये आपको इसको बोलते हैं, इसके दो नाम होते हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी बोलते हैं इसको डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोल देते हैं,
और इसको परसेंटेज मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। आपको दे दिया 50%, 50% मतलब 1/2, ठीक है, ये गिवन है। फिर ये कहता इसको किसी एंटीना के थ्रू उसने ट्रांसमिट करना था ऐसे, ये AM जो है इसको ऐसे भेजनी थी, ठीक है, तो कुछ पावर भेजता ना ये AM की। और हमें पता है टोटल पावर का क्या रिलेशन होता है, टोटल पावर किसके इक्वल थी, PC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ तक तो उसने दिया कि कोई अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर 5 के है, उसको मॉड्यूलेट किया गया किसी साइनोसॉइड के साथ जिसकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स 50% है, उसको भेजना था। तो वो कहता बाई चांस उसने क्या किया, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ऐसा गिवन है, द मैक्स इट इज़ रिड्यूस टू 40%। वो कहता आपने अगर मॉड्यूलेशन को कम कर दिया, 40% कर दिया, तो बताओ आपको सेम, ताकि ट्रांसमीटर को कुछ खास परेशानी ना हो, ये जो है आपके पास एंटीना है, ठीक है, इसको ऐसे जो आपने पावर दी इसको उतनी पावर मिले जितनी पहले मिल रही थी, बट आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स 40% कर दिया, तो बताओ कैरियर कितनी चाहिए, कैरियर पावर कितनी चाहिए आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यार पहले उसको कितनी पावर मिल रही थी, पहले उसको पावर निकाल लो कितनी मिली थी, कितनी मिली थी बताओ, 5K, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस, देखो म्यू की वैल्यू 1/2 है, तो स्केयर करोगे तो यहाँ पे बनेगा 1/8, तो फाइनली कितना बन गया 5K इंटू 9/8, इतने वोल्ट पावर उसको मिल रही थी पहले ट्रांसमीटर को। अब ये बोलता है कि आपने ट्रांसमीटर की, आपने क्या किया, मॉड्यूलेशन की वैल्यू जो है वो 40% कर दी। तो यार अगर मॉड्यूलेशन की वैल्यू, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर डिक्रीज करोगे तो उसको तो बढ़ाना पड़ेगा ना। तो वो वही पूछ रहा है कि आप कितनी कैरियर पावर आपको चाहिए। तो मुद्दा ये है, आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर कितनी कर दी इस बार, नेक्स्ट न्यू कंडीशन के अंदर म्यू बन गया आपके पास 40%, 40% को मैं लिखूंगा क्या, 40/100, ठीक है, इतनी कर दी, इतनी कर दी आपने। अब आप बताओ आपको कितनी कैरियर पावर चाहिए, तो क्या करेंगे, देखो कैरियर पावर इस बार हमारे पास क्या है, इसको डैश मान लेते हैं, नए वाली है ना, डैश मान लेते हैं, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है वो 1 प्लस म्यू का स्केयर, इसका स्केयर करोगे तो इसको वैसे लिख ही लो आप, 0.4 ही लिख लो, ठीक है, 0.4 ही लिख लो, 0.4 का स्केयर करोगे तो कितना आएगा 1.16 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, ये आएगा। ये किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, ये इक्वल आना चाहिए हमारे पास इसके, जो पहले पावर जा रही थी, इंटू 9/8, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा PC, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करना ज़रा, इसको जब आप सोल्व करोगे तो इस PC की वैल्यू आएगी 5.2K किलोवाट। तो आप देख रहे हो पहले जो कैरियर पावर आपको चाहिए थी, पहले जो आपको कैरियर पावर चाहिए थी वो 5K थी, लेकिन अगर आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को घटा रहे हो तो आपको कैरियर पावर की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो आपका 5.2 किलोवाट से क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। देन है ये 17 का क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स का, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप क्वेश्चन, वैसे तो मैंने डिक्टेट कर दिया यहाँ पे क्वेश्चन एक बार, बट आप कोशिश करना कि आपके पास प्रीवियस ईयर बुक रहे तो आप आसानी से वहाँ से कोई, मैंने ईयर बता दिया आपको, मार्क्स का कितने मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी बता दिया, तो आप एक बार उस क्वेश्चन को सामने रखें, सभी के पास प्रीवियस ईयर PDF फॉर्म में है सभी के पास, ठीक है, तो आप उसको रखें और इस क्वेश्चन को आप आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी करते हैं इससे आगे। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेट 16 क्वेश्चन है 1 मार्क का। आपको कहता है आपको एक AM वेव दी गई है, ठीक है, AM वेव आपको दे रखी है, इसमें पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, आपको बताना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कितनी है। तो पहले तो ना आप खुद सोल्व करके देखा करो, ठीक है, पहले आप खुद सोल्व करके देखा करो, फिर आप मेरा सोल्यूशन देखा करो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो पॉइंट ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये फ्रिक्वेंसी 1800, ये कम है, ये ज़्यादा है, और 200 का गैप है, तो क्या मैं मान सकता हूँ कि ओमेगा C है, इसका मतलब कैरियर कंपोनेंट है, ये लोअर साइड बैंड है, ये अपर साइड बैंड है, ठीक है। तो वो बट लोअर और अपर से आपको इससे कि म्यू की कुछ नॉलेज मिलने वाली नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों कंपोनेंट को ना ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आ सकूँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं हमारे पास। देखो इन दोनों के अंदर अगर मैं 5 कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है, 5 कॉमन निकाल दूंगा, तो अंदर बचेगा आपके पास, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है, अंदर बचेगा आपके पास cos A प्लस cos B, या फिर CD4, कई लोग ऐसे लिखते हैं cos C प्लस cos D, ठीक है। तो आपको उसका फॉर्मूला याद होएगा, उसका क्या फॉर्मूला होता है, cos C प्लस cos D का क्या फॉर्मूला होता है, 2 टाइम्स cos ऑफ, याद है, 2 टाइम cos ऑफ, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो दोनों का सम करोगे तो देखो 1600 और 2000 कितना आ जाएगा 3600 पाई T डिवाइड बाई 2 इंटू, और एक बार होता था इनका डिफरेंस, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो 2000 और 1600 का डिफरेंस बचेगा 400, तो क्या आ जाएगा 400 पाई टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये रिलेशन होता है यार, एक्सपेक्टेड है कि आपको ट्रिग्नो अच्छे से आती है, तो ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये बना 1800 है ना, तो इस वाले में से और इसमें से मैं cos 1800 पाई टी और 20 कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं ले रहा हूँ 20। चलो अभी एक बार मैं इसको लिख ही देता हूँ ताकि कुछ कन्फ्यूजन ना रहे आप लोगों को।
इसको थोड़ा सोल्व कर ही लेते हैं। कितना आ जाएगा देखो 10 टाइम्स, ठीक है 10 टाइम्स आगे क्या आ गया कॉस, नहीं हाँ कॉस 1800 पाई टी, और उसके साथ साथ क्या आ गया कॉस 200 पाई टी, ठीक है। चलो अब आप क्या करो, सारे में से कॉस 1800 कॉमन ले लो पहले, तो कॉस 1800 पाई टी कॉमन ले लेंगे और 20 भी कॉमन निकाल देंगे, ठीक है 20 भी कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि ए सी भी कॉमन लेना है आपने, कॉस कंपोनेंट भी सॉरी कैरियर कंपोनेंट भी कॉमन लेना है, कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो सिर्फ एम्पलीट्यूड से आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे कितना कितना बचेगा 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस, और ये कितना बचा देखो, ये तो बाहर चला गया, ठीक है ये बाहर चला गया, इसमें से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, 1/2 ना, 20 बाहर चला गया, और फर्दर क्या रहेगा कॉस ऑफ 200 पाई टी। तो अगर आप इसको याद है, आप इसको अगर आप कंपेयर करके देखो तो ये बना आपके पास ए सी, ये बना आपके पास ए सी, ये बना आपके पास म्यू जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ से म्यू कितना आ जाएगा इसका 1/2 दैट इज़ 0.5। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 72 ऐसे ने क्या दिया, कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, ठीक है। वैसे तो हमने प्रॉपरली सही सोल्व किया इसको, ठीक है। तो इसने आंसर दिया 0.5 और वही हमारा आंसर आया। आप देख रहे हैं यहाँ से म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 दैट इज़ 0.5। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे 3 से 4 को, आपको मजा आएगा, ठीक है। प्रॉपरली आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वो गेट 14 का क्वेश्चन है, 1 मार्क का क्वेश्चन। क्या मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से पढ़ के ये बोलता है कि भाई आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि आपके पास जो एएम सिग्नल है, ठीक है, जो एएम सिग्नल है, एएम सिग्नल के अंदर एज्यूमिंग नो ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है, म्यू 1 से कम है, द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, ठीक है, नो ओवर मॉड्यूलेशन मतलब या तो क्रिटिकल रहेगी या फिर अंडर मॉड्यूलेशन रहेगी। जनरली अंडर मॉड्यूलेशन कंसीडर करते हैं हम लोग। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू व्हेन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द एनवेलप आर 3 वोल्ट एंड 1 वोल्ट, ठीक है। तो याद है आपको, कल मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर बताया था कि जो आपके पास एएम वेव होती है वो कुछ इस तरीके से रहती है, ये ऐसे चलती है, ये अंदर वाली वेव होती है, ठीक है, ये एएम वेव है। बट इसका जो बाहर का अगर आप पीक्स को डिटेक्ट करोगे ना, ठीक है, इसको इनवेलप बोलते हैं, जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको इनवेलप बोलते हैं। ये टोटल एएम वेव आपके पास ट्रैवल कर रही है, जिसका इनवेलप आप देख रहे हो इस तरीके का इनवेलप है। तो इस इनवेलप के अंदर वो क्या बोल रहा है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको 3 वोल्ट गिवन है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये वो आपको 1 वोल्ट गिवन है। आपको क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो याद है कल मैंने आपको इसका डायरेक्ट रिलेशन बताया था, म्यू इज इक्वल टू एएम का मैक्सिमम कितना है 3 माइनस एएम का मिनिमम, और ऊपर माइनस करना है नीचे सम करना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हैं यहाँ से 2/4 दैट इज 0.5, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट था ये। तो आपके पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कल हमने इसका रिलेशन निकाला था, लास्ट लेक्चर आप देख लेना, जिसने नहीं देखा उसके बिना तो कोई फायदा नहीं क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने बताया था एएम इनवेलप की जो मैक्सिमम वैल्यू थी ए सी टाइम 1 प्लस म्यू, ये कितनी थी ए सी टाइम 1 प्लस म्यू, और ये कितनी थी ए सी टाइम 1 माइनस म्यू। तो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम का रिलेशन निकाला था, तो वहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो वो कितनी आई थी, एएम का मैक्सिमम माइनस एएम का मिनिमम डिवाइड बाई एएम का मैक्सिमम प्लस एएम का मिनिमम। उस रिलेशन का यूज़ करते हैं हमने क्या किया यहाँ पे मॉड्यूलेशन इंडेक्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास वो 2009 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। ये कहता है अ मैसेज सिग्नल गिवन बाय, एक मैसेज सिग्नल है एमटी, वो उसने लिखा है ऐसे 1/2 कॉस ओमेगा 1t, ठीक है, और माइनस 1/2 साइन ओमेगा 2t। ये कोई मैसेज सिग्नल है, इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड विद अ कैरियर ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टू जनरेट। वो कहता है इस सिग्नल को क्या किया हमने, एक मतलब एएम वेव जनरेट की, जिसका एक्सप्रेशन आपको ऐसे गिवन है 1 + mt, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा सी टी, कोस ओमेगा सी टी। और उसने बोला है जो कैरियर है ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। व्हाट इज द पावर एफिशिएंसी अचीव्ड बाय दिस मॉड्यूलेशन स्कीम। तो आपको पता है, आपको पावर एफिशिएंसी के बारे में पूछ रहे हैं कि पावर एफिशिएंसी कितनी रहेगी, ठीक है। तो अभी एक चीज़ आप ध्यान दो जरा, पावर एफिशिएंसी याद है आपको हमने क्या निकाली थी, पावर एफिशिएंसी हमने निकाली थी, जो मैंने सबसे पहले लेक्चर बताया था उसके अंदर हमने निकाली थी KA² पावर इन मैसेज सिग्नल डिवाइड बाय 1 + KA² डिवाइड बाय 1 + KA² इंटू पावर इन मैसेज सिग्नल। अब क्वेश्चन मैंने फिर आपको ये भी बताया था इंटू 100, परसेंटेज की अगर बात करोगे इंटू 100, क्योंकि जो ऑप्शन है ना, क्योंकि जो ऑप्शन है वो आपके पास गिवन है। मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, ये गिवन है आपको ऑप्शन दे रखे हैं 8.3,
11.1, ठीक है, ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे 8.3, 11.1 और 20, 25, ठीक है, एक ऑप्शन है 20, एक ऑप्शन है 25, ये परसेंटेज में गिवन है सारे, ठीक है, ध्यान रखना ये ऑप्शंस आपके पास। तो अभी मुद्दे की बात ये है, जो आपके पास पावर एफिशिएंसी थी वो ये थी, लेकिन ये डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, मैसेज का जो शेप है उसके ऊपर। तो अब शेप की बात कर लेते हैं। सपोज आपके पास, अभी इसको थोड़ा और डिटेल में बढ़ते हैं, सपोज आपके पास जो शेप है वो साइनोसॉइडल है, ठीक है, अगर आपके पास शेप है वो कैसी है, साइनोसॉइडल, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना साइनोसॉइडल के। तो मान लो कोई मैसेज ले लेते हैं, mt इज इक्वल टू AM cos ओमेगा mt। तो आप बता सकते हो इसकी पावर कितनी आएगी, इसकी जो पावर आएगी वो आएगी AM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगा तो आप बता सकते हो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये आएगी देखो KA का स्क्वायर इंटू AM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 प्लस KA का स्क्वायर AM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो अगर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा KA का स्क्वायर AM का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस KA का स्क्वायर AM का स्क्वायर। और आप देखो ध्यान से KAAM, ये KAMT, क्योंकि AM क्या है, AM MT की मैक्सिमम वैल्यू है, तो KAAM ये KAMT की मैक्सिमम वैल्यू हुई ना, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, म्यू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, म्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हो सकता है आपने ये परसेंटेज एफ इंटू 100, हो सकता है आपने ये रिलेशन कहीं पढ़ा हो कि परसेंटेज एफिशिएंसी होती है म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर। पर ध्यान रखना ये फॉर्मूला सिर्फ साइनोसॉइडल सिग्नल के लिए वैलिड है। अगर उसने शेप चेंज कर दी तो परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, जैसे मान लो आपके पास अगर ये सिग्नल ना होगे, साइनोसॉइडल सिग्नल ना होगे, आपको कोई ऐसा सिग्नल दे दिया ट्रायंगुलर टाइप, ये इस टाइप से कोई ट्रायंगुलर टाइप या सॉटूथ वेव ऐसा कुछ दे दिया, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू AM है सपोज, तो आप बता सकते हो इसके अंदर, तो इसके अंदर ये फॉर्मूला थोड़ी आएगा यार परसेंटेज एफिशिएंसी का। इसके अंदर क्या करेंगे, पहले आप इसकी पावर निकालोगे, तो जब आप इसकी पावर निकालोगे, इसकी पावर कितनी आएगी, वो आएगी AM का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। इसकी जब आप पावर निकालोगे ना, ठीक है, ये है या फिर सॉटूथ वेव है, ठीक है, तो इनकी जब आप पावर निकालोगे आएगी AM स्क्वायर डिवाइड बाय 3। या फिर अगर आपके पास हो सकता है कोई स्क्वायर वेव आ गई, तो उसकी पावर तो डायरेक्टली AM का स्क्वायर ही होता है ना, स्क्वायर वेव मतलब इस टाइप से कुछ वेव आ गई, अगर मान लो आपको पेपर में उसने ऐसे दे दिया तो AM दे रखा है यहाँ पे मैक्सिमम। तो ऐसा नहीं कि आप उठा के कहीं यही फॉर्मूला लगा के आ जाओ और आप आंसर परसेंटेज एफिशिएंसी अलग निकालो, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला चेंज होएगा। कैसे, देखो इसकी जब मैं पावर का फॉर्मूला यहाँ पे AM स्क्वायर बाय 3 पुट करूँगा, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे इसमें जब मैं AM स्क्वायर बाय 3 पुट करूँगा तो यहाँ पे भी AM स्क्वायर बाय 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो वो 3 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होएगा फिर। तो एट द एंड ये वाला फैक्टर चेंज होता रहता है, ध्यान रखना फॉर्म इसके अंदर। तो अगर आपके पास ट्रायंगुलर वेव हुई तो पावर एफिशिएंसी क्या रहेगी, पावर एफिशिएंसी ये ठीक है, परसेंटेज ईटा क्या रहेगा, वो रहेगा म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस म्यू स्क्वायर। ये किस केस के अंदर है, इंटू 100। ये किस केस के अंदर है, अगर आपके पास ट्रायंगुलर वेव है। तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इसको रट मत लेना, ये फॉर्मूला सिर्फ साइनसॉइडल वेव के लिए ही ट्रू है। अदरवाइज अगर आपके पास शेप चेंज होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा पावर एफिशिएंसी का, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अभी फिलहाल के लिए तो उसने हमें साइनसॉइडल सिग्नल ही दी है। ये तो मैंने आपको वैसे थोड़ी एनालिसिस बताई है कि आप कहीं नेक्स्ट टाइम उसने क्वेश्चन में कुछ हेरा फेरी कर दी तो आप तंग ना हो जाओ वहाँ पे, या फिर आप कुछ अलग गलत आंसर निकालो, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो नॉर्मल चीज़ चल रही थी, मतलब क्या था कि पावर एफिशिएंसी का जो रिलेशन था, मतलब जो पावर एफिशिएंसी का रिलेशन था वो कितना था, म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100। मतलब ये था म्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू 100, ये पावर एफिशिएंसी थी। डन है यहाँ से। अब क्वेश्चन ये है, अगर आपके पास ये AM का एक्सप्रेशन दे रखा है, आप बता सकते हो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हमें बतानी है यहाँ पे कि म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, बताओ। तो मैंने आपको बताया था जब आपके पास MT के अंदर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं, जब आपके पास MT के अंदर अलग अलग फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट होती हैं तो आपको एक नेट म्यू निकालना पड़ता है। तो MT की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूँ सपोज इसके अंदर, तो आप देखोगे ST किसके इक्वल आएगा, ST इक्वल आएगा 1 प्लस 1/2 cos ओमेगा 1t माइनस 1/2 साइन ओमेगा 2t, ठीक है, ओमेगा 2t, ये बन गया ब्रैकेट क्लोज cos ऑफ ओमेगा ct।
और ध्यान रखना जो म्यू होता है ना, म्यू वो मोड ऑफ KAMT होता है, ठीक है, इसके मोड की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो, ठीक है। तो आपके पास अगर म्यू की वैल्यू देखो यहाँ से, अगर आप देखो एक म्यू आपको 1/2 गिवन है नॉर्मल, अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से उसको कंपेयर करते हो तो आपको पता है मैसेज के साथ का जो कंपोनेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, तो वो आपके पास म्यू का काम करता है। तो एक म्यू आपको दे रखा है 1/2 और दूसरा म्यू भी कितना दे रखा है, μ2 वो भी दे रखा है 1/2। कल आपको जो लास्ट लेक्चर मिला है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, अगर मल्टी टोन सिग्नल आता है, मल्टी टोन सिग्नल मतलब ऐसा सिग्नल जिसके अंदर एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आती है, तो आपको नेट म्यू निकालना पड़ेगा। तो याद है म्यू की वैल्यू कितनी थी, अंडर द रूट 1/2 का स्क्वायर, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे निकाला था हमने। तो यहाँ से जब आप नेट म्यू निकालोगे तो कितना आएगा बताओ, नेट म्यू वो आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4, ये कितना बन गया 1/2, तो आ जाएगा अंडर द रूट 1/2, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नेट म्यू कितना है 1/2, इसको अब यहाँ पे पुट करेंगे पावर एफिशिएंसी के रिलेशन में, इसको ये नेट आ गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको पुट करते हो तो बताना क्या आंसर बनेगा यार। तो पावर एफिशिएंसी, अब देखो म्यू अगर 1/2 है तो हमें तो म्यू स्क्वायर चाहिए, कितना आ जाएगा, म्यू कितना है अंडर द रूट 1/2, हमें म्यू स्क्वायर चाहिए, वो कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 डिवाइड बाय, यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस, ठीक है, ये म्यू स्क्वायर कितना है 0.5 इंटू 100, तो आप देख रहे हो बन जाएगा 0.5 डिवाइड बाय 2.5 और इंटू जब आप 100 करोगे तो आप देखोगे यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20% आ रही है ना, ये देखो 5 हाँ ठीक है 20% आ गया। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये सी ऑप्शन जो आपके पास ये ट्रू हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आई गेम कि, और ये रिलेशन हमेशा मत यूज़ कर देना म्यू स्क्वायर बाई 2 प्लस म्यू स्क्वायर, ध्यान रखना अगर उसने ट्रायंगुलर वेव दे दी तो यहाँ पे 3 आएगा, और उसने और शेप दे दी तो आपको बेसिक सिग्नल याद रखना है, वहाँ पे PM की वैल्यू कंसीडर पुट कर देना, फिर आप देखना कि आपका क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इस रिलेशन को याद करोगे तो सिर्फ साइनसोइडल के लिए ही याद करना। डन है यहाँ तक ये क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2006 का क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे ये लिंक क्वेश्चन है बट इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है अभी फिलहाल हम वो सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेकंड पार्ट के लिए अभी हमें और नॉलेज की जरूरत है जो हमने अभी नहीं पढ़ी, बट ठीक है जितना कर सकते हैं पहले उतना करेंगे। यहाँ पे गिवन है आपको, ये आपको गिवन है ऐसे, ठीक है, और बाहर लिखा हुआ है cos ओमेगा ct। ये कहता है कोई आपके पास AM वेव है, जो ऐसे लिखी हुई है, और आपने बताना है कि इसके अंदर एवरेज साइड बैंड पावर ऑफ द AM सिग्नल, आपने बताना है साइड बैंड के अंदर कितनी पावर है। ऑप्शन लिख देते तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको 25, ठीक है, एक ऑप्शन है 12.5 और एक ऑप्शन आपके पास 6.25 और एक ऑप्शन आपके पास 3.125। तो यार AM के अंदर अगर आप AM की बात करते हो तो AM के अंदर हमारे पास पावर कहाँ पे हम सोल्व करते हैं, साइड बैंड पावर सोल्व करते हैं, ठीक है, वही उसने पूछी है। तो पहले इस एक्सप्रेशन को नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाओ। नॉर्मल कैसे बनाएंगे बताओ, ये देखो ऐसे आ जाएगा 10 cos ओमेगा ct, ठीक है, प्लस 10 को इससे मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 5 sin ओमेगा mt इंटू कॉस ओमेगा ct। क्लियर है यहाँ से। तो इसकी तो बात ही नहीं कर रहे क्योंकि ये तो कैरियर पावर है, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें मतलब है यहाँ पे पूछा गया आपसे साइड बैंड पावर पूछी गई कितनी है, ठीक है, SBP पूछा है आपसे, साइड बैंड पावर पूछी है, तो कैरियर पावर ऐसे हमें कोई लेने देना नहीं है, हमें सिर्फ साइड बैंड पावर की बात करनी है। तो साइड बैंड पावर कितनी बन जाएगी यहाँ से, देखो इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो आ गया 5/2 बाहर आ गया, और अंदर देखो क्या बन गया 2 sin A cos B, ठीक है, 2 sin A cos B, तो एक बार ऐड कर दो साइन की फॉर्म में और एक बार साइन की फॉर्म में ही माइनस कर दो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा साइन ऑफ, एक बार ऐड कर दो, ऐड करोगे तो ओमेगा C प्लस ओमेगा M इंटू टी, और एक बार क्या करो माइनस कर दो, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू टी। बट ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मेन मोटिव ये है, देखो दोनों का जो कंपोनेंट आएगा वो 5/2 आएगा, इसका भी 5/2 आएगा। तो अगर मैं साइनोसॉइडल साइन की वेव है ना, साइनोसॉइडल वेव है, तो इसकी पावर कितनी होती है, देखो इसमें भी उतनी पावर है इसमें भी, तो 2 टाइम्स 1 की पावर निकाल दो, इसकी कैसे निकाल लेंगे 2.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे यहाँ से, ठीक है, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 6.25 वॉट। तो आपके पास इस तरीके से आपने साइड बैंड पावर निकाल दी, वो कितनी आ गई 6.25, ठीक है। तो इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, 49 इसका हाँ ठीक है सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन ही गिवन है आपके पास। और इससे एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं अभी,
तो इसके अंदर मैं आपको ये क्वेश्चन जो है 2003 का है, 2 मार्क्स का, ठीक है, ये यहीं पे इसके थ्रू ही कर देंगे अभी। 2003 के अंदर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन के अंदर क्या है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। आपको ना MT और CT दोनों गिवन है, MT और CT दोनों गिवन है, बस वो आपसे पूछ रहा है, एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है MT दे रखा है, MT इज इक्वल टू कॉस 4 पाई इंटू 10 की पावर 3t, ये दे रखा है। उसके बाद CT जो गिवन है, CT कैरियर सिग्नल, वो गिवन है 5 टाइम्स कॉस ऑफ, ठीक है, 5 टाइम कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 10⁻⁶, ठीक है, मेगा की रेंज में है ये दे रखा है आपको। अब ये बोल रहा है इन्होंने, इन दोनों ने मिलके एक AM जनरेट किया जिसका मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू जो है वो 0.5 है, ऐसे बोल रहे हैं कि उसका जो म्यू है वो 0.5 है। तो बताओ टोटल साइड बैंड पावर, तो इसने पूछा पावर साइड बैंड पावर टू द पावर इन कैरियर, ये पूछा है, साइड बैंड पावर टू द कैरियर पावर, इन दोनों की रेशो पूछी है। तो आप देखो ध्यान से, अगर आपको म्यू गिवन है, ठीक है, अगर आपको म्यू गिवन है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसका, अच्छा देखो इसका AC कितना है, तो AM वेव की वैल्यू कितनी आएगी, AM को हम कैसे लिखेंगे, AC 5, ठीक है, 1 प्लस म्यू कितना है 1/2 इंटू कॉस ओमेगा MT, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा CT। डन है यहाँ से। अच्छा एक चीज़ देखो आप, अगर आपको AM वेव की बात याद हो, AM वेव के अंदर हमारे पास पावर कितनी आई थी याद है, PC, मैं एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। जो आपके पास AM वेव के अंदर जो पावर आई थी ना, वो इस तरीके से आई थी, ऐसे थी, AC² डिवाइड बाई 2 प्लस AC² डिवाइड बाई 2 इंटू μ² बाई 2, ऐसे ये टोटल पावर में। वैसे यहाँ पे ऐसे था μ² बाई 4, ठीक है, प्लस AC² डिवाइड बाई 2 μ² बाई 4। अगर आपको याद हो, ये अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड और ये कैरियर, ऐसे इस तरीके से पावर आई थी। अगर आप इसको एक्सपेंड भी करोगे ना सेम, यहाँ पे इसको मूव आउट करके, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो कि, और फिर हमने क्या किया था, AC² बाई 2 को कॉमन लिया था, ठीक है, अंदर आया था 1 प्लस μ² डिवाइड बाई 2, ऐसे था, ये टोटल पावर थी, ये कैरियर पावर थी। तो एक चीज़ नोटिस करो, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो पोर्शन बनेगा, ये वाला जो पोर्शन बनेगा, ये क्या कैरियर पावर आएगा, और जो अगले वाला पोर्शन आएगा वो साइड बैंड पावर ही तो आएगा। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइड बैंड पावर का जो रिलेशन है, साइड बैंड पावर वो कितना आ जाएगा, देखो वो आ जाएगा AC² डिवाइड बाई 2 इंटू μ² डिवाइड बाई 2, ये तो बनी साइड बैंड पावर, डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय कैरियर पावर कितनी है, कैरियर पावर ये आपके पास AC² डिवाइड बाई 2। तो साइड बैंड पावर डिवाइड बाय कैरियर पावर का जो रिलेशन है, इसको भी आप याद कर सकते हो, वो कितना बचता है μ² बाई 2। तो आपके पास अगर आपको साइड बैंड पावर गिवन है, और सॉरी साइड बैंड पावर, और अगर आप कैरियर पावर का जो रेशियो निकालना चाहते हो कितना आएगा μ² बाई 2, और म्यू आपको डायरेक्टली गिवन था कितना था 0.5, तो आप बता सकते हो इसका रेशियो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये आएगा म्यू की वैल्यू 1/2 है, तो ये आ जाएगा 1/8, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन में 1/8 है कि नहीं। ऑप्शन में आपको गिवन था 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, ठीक है। तो इसका आंसर भी एक बार देख लेते हैं, हाँ सही है 1/8। और अभी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये भी AM से रिलेटेड है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, जो जितना भी रिलेट कर रहा है लास्ट वीडियो के साथ, जो थ्योरी लेक्चर जिससे रिलेट करेगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये 2000 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये कोई सिग्नल है, यहाँ पे, यहाँ से एक सिग्नल जा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ऐसे ये प्रोसेस आपको गिवन है। जो भी आंसर आएगा उसको उसने लो पास फिल्टर से पास किया है, जिसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FM गिवन है, और फाइनली आपके पास यहाँ से पास करने के बाद एक आउटपुट सिग्नल आएगा। वो बोल रहे जो आउटपुट सिग्नल आ रहा है उसकी पावर बताओ कितनी है, उसके नीचे आपको ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अभी बात ये कि उसने MT के बारे में कुछ आपको बताया। वो कहता है MT कोई सिग्नल है जिसके अंदर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मैक्सिमम जो है वो FM है, ठीक है, FM इसके अंदर, और इसके जो पावर है वो PM है। यहाँ पे जो आप ऑप्शन में PM वर्ड देख रहे हो ना, इसकी पावर है, और इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मैक्सिमम प्रेजेंट है वो FM गिवन है। तो अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे अगर, इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या पहुँचेगा इस पॉइंट पे, इसको मैं A मान लेता हूँ। A पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा MT इंटू कॉस ओमेगा नॉट T, ठीक है। और ये कंडीशन भी ध्यान देना है, ओमेगा नॉट मतलब ये जो फ्रिक्वेंसी है ना, ये इसकी फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, मैसेज की सिग्नल फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है। तो यह है इंटू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट T प्लस थीटा।
ये आपको ए पॉइंट पे यहाँ पे सिग्नल मिला, इसको थोड़ा सोल्व करूँगा मैं। तो अगर आप देखोगे तो मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 से मल्टी, यहाँ पे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। तो ये तो आगे एज इट इज, यहाँ पे देखो 2 कोस ए कोस बी, तो क्या करोगे, एक बार कोस के कंपोनेंट ऐड कर दो, ऐड करोगे तो देखो इसको और इसको ऐड करोगे क्या आएगा, 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, और एक बार क्या कर दो, डिफरेंस कर दो। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा सिर्फ थीटा बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से एक बार बन रहा है 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा, ऐड किया और जब डिफरेंस किया तो ये बना। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, देखो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बन जाएगा एम टी बाई टू कोस थीटा, एक तो ये आ गया, प्लस एक आ जाएगा एम टी 1/2 एम टी इंटू कोस ऑफ 2 ओमेगा नॉट टी प्लस थीटा। अब इस सिग्नल को आपने क्या करना है, लो पास फिल्टर से पास करना है। तो आप ये भी तो चेक करोगे ना कि इन दोनों में से कौन कौन सा कंपोनेंट पास करेगा। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसके लिए हमें इनकी फ्रिक्वेंसीज पता होनी चाहिए। इस सिग्नल को अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर जो फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट रहेगी, फर्स्ट वाले के अंदर, इसके अंदर फ्रिक्वेंसी प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे कहीं FM के ऊपर। जरूरी नहीं इम्पल्स है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बताया नहीं कि इम्पल्सिव नेचर का या कैसा है, ठीक है, मतलब इसके नेचर के बारे में नहीं बताया, बट उसने ये बताया कि इसके अंदर जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट है ना वो FM है। तो ये मैंने वैसे बना दिया, कोई शेप आप कंसीडर कर सकते हो किसी भी टाइप की, बट मैक्सिमम जो कंपोनेंट है उसके अंदर यही रहेगा, ठीक है, FM रहेगा ये तो। और आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट इनका फ्रिक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो ये MT है, इसके अंदर FM है, लेकिन ये क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर लेगा कहाँ पे, अपने प्लेस पे, इससे। तो मतलब 2 ओमेगा नॉट, और आप देख रहे हो ओमेगा नॉट FM से बड़ा है, तो मतलब ओमेगा नॉट क्या है, F नॉट लगा लो, F नॉट जो है वो FM से बड़ा है। तो इसका मतलब ये 2F नॉट यहाँ कहीं बनेगा, इधर 2F नॉट प्लस FM पे, एक तो यहाँ पे बन जाएगा और एक बन जाएगा, अगर यहाँ पे बन रहा है तो इधर भी बनेगा बैक साइड में, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा। लेकिन जब आप इसको लो पास फिल्टर से पास कराओगे, लो पास फिल्टर की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो FM है, तो सिर्फ इतने पोर्शन को पास करेगा जिसके अंदर मैसेज आ रहा है। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा, इधर भी बनेगा नो डाउट, बट ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ ये वाला पोर्शन जाएगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, ये तो सिर्फ इसको पास करेगा कौन, ये लो पास फिल्टर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लो पास फिल्टर के आउटपुट क्या आ गई इस पॉइंट पे, MT/2 मतलब 1/2 MT इंटू कोस थीटा। अब इस सिग्नल के आपको निकालने हैं क्या, पावर। तो आपको याद है पावर का रिलेशन क्या था, पावर बराबर थी 1/टाइम इंटीग्रेशन ओवर अ टाइम, ठीक है, इस मैसेज का स्क्वायर करो क्या आएगा 1/4 मैसेज का स्क्वायर, मतलब जो भी XT होता है उसका स्क्वायर, ठीक है, इंटू DT टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब देखो इस टाइम के लिए ये तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा पावर बराबर आ जाएगी 1/4 कोस स्क्वायर थीटा, तो कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1/टाइम, ठीक है, 1/टाइम इंटीग्रेशन ओवर ए पीरियड टाइम m² t इंटू dt। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो, इस फैक्टर को मैं लिख सकता हूँ PM, ठीक है, ये पावर इन मैसेज सिग्नल आ जाएगी। तो फाइनली आपके पास ये PM बन गया cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 है कोई ऑप्शन, ठीक है, ये रही देखो, ये D ऑप्शन बन जाएगा आपके पास। तो फाइनली आपके पास ये हमने टोटल पावर मतलब आउटपुट सिग्नल की पावर निकाल दी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए जितने भी रिलेट कर रहे थे। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो डीमॉड्यूलेशन के ऊपर रहेगी कि AM को डीमॉड्यूलेट कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इनवैल्यूएबल डिटेक्टर। मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू के अंदर इनवैल्यूएबल डिटेक्टर से वो डील करेगा ही करेगा आपका, जब भी कभी आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पे इनवैल्यूएबल डिटेक्टर से क्वेश्चन पक्का पूछता है, ठीक है। तो वो तो चलो अलग चीज़ होगी, फिलहाल हम तो गेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी इनवैल्यूएबल डिटेक्टर के अंदर कैसे डिटेक्ट करता है, क्या प्रोसेस रहती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, ये वीडियो आप शेयर कर देना और जो भी तैयारी करें उन लोगों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, और इसको टाइम से देख लेना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को पहले आप एक बार खुद से करना, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम इनवैल्यूएबल डिटेक्टर के साथ। ओके, थैंक यू।